आज के टाइम पर बहुत से बॉयज अपनी लुक्स को लेकर ओवरथिंक करते रहते हैं। काश मेरी स्किन थोड़ी और फेयर होती, नोज थोड़ी शार्प होती, फेस शेप बेटर होता। और फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर परफेक्ट फेसेस देखकर लगता है शायद मैं कभी अट्रैक्टिव बन ही नहीं सकता। पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। सच ये है कि कुछ फेशियल फीचर्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन चीजों पर फोकस करने लगते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 5 फेशियल फीचर्स जो तुम चेंज नहीं कर सकते लेकिन फिर भी तुम अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और बेटर लुकिंग बन सकते हो। नो फेक मोटिवेशन, नो सब पॉसिबल है टाइप ज्ञान, सिर्फ रियल फैक्ट्स और प्रैक्टिकल माइंडसेट जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी कम करे और कॉन्फिडेंस बढ़ाए। अगर तुम 13 से 25 एज के हो और अपनी लुक्स को लेकर कभी डाउट फील किया है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो ब्रो, पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल ट्रुथ समझ लो, स्किन टोन मतलब तुम्हारी नेचुरल स्किन का कलर और ये जेन्स से डिसाइड होती है। इसलिए स्किन टोन को परमानेंटली चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। कोई गोरा पैदा होता है, कोई व्हीटिश, कोई डार्क, ये जन्म से फिक्स्ड होता है। पर यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब कुछ लड़के बोलते हैं भाई मेरी स्किन डार्क हो गई है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्किन डार्क नहीं होती, बस डल, टैंड या अनइवन हो जाती है। रोज धूप में रहना, प्रॉपर स्लीप न लेना या फेस को क्लीन न रखना, इससे स्किन थकी हुई और डार्क लगने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्किन टोन बदल गई, बस स्किन की कंडीशन डाउन हो गई। इसलिए अट्रैक्टिव होने का मतलब गोरा होना नहीं होता। अट्रैक्टिव होने का मतलब होता है क्लीन, इवन और हेल्थी लुकिंग स्किन। और ये हर स्किन टोन पर पॉसिबल है। हाँ, तुम अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हो लेकिन स्किन टोन को चेंज नहीं कर सकते। इस पॉइंट को समझ लिया तो अपनी लुक्स को लेकर आधा टेंशन यही खत्म हो जाता है। नोज के केस में एक बात क्लियर है, जो नोज तुम्हें नेचुरली मिली है उसका शेप बिना सर्जरी चेंज नहीं होता। अगर नोज बड़ी है तो एक्सरसाइजेस से छोटी नहीं होगी। अगर थोड़ी फ्लैट या बाहर निकली हुई है तो मसाज से स्ट्रेट नहीं हो जाएगी। बहुत लोग नॉस्ट्रिल्स, सेप्टम या बल्ज को लेकर होप रखते हैं, पर सच ये है ये सब चीजें बोन और कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं और बिना सर्जरी ये फिक्स नहीं होती। इसलिए रोज रोज वीडियोस देखना नोज पतली कैसे करें सिर्फ टाइम वेस्ट है। हाँ, कुछ चीजें तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे नोज के ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ज्यादा आयल या फेस ब्लॉटिंग। जब डाइट बेहतर होती है, स्लीप सही होती है तो फेस की पफनेस कम होती है और नाक थोड़ी बैलेंस लगती है, पर शेप वही रहता है। सिंपल सी बात, नाक को चेंज करने के पीछे मत भागो, अपना टाइम और एनर्जी पूरे लुक पर लगाओ। भाई, लिप्स के केस में भी रूल सिंपल है। तुम्हारे लिप्स का शेप और साइज नेचुरल होता है, ये जीन्स से आता है। किसी के लिप्स थिन होते हैं, किसी के अनइवन, किसी के नेचुरली फुलर, और ये चीज बिना मेडिकल हेल्प चेंज नहीं होती। इसलिए जो लोग बोलते हैं ये एक्सरसाइज करो लिप्स बड़े हो जाएंगे या ये ऑयल लगाओ शेप चेंज हो जाएगी, ये सब फॉल्स होप होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि थिन या अनइवन लिप्स अनअट्रैक्टिव होती है। ज्यादा डिफरेंस तब दिखता है जब लिप्स ड्राई, क्रैक्ड या डार्क लगती है। जब लिप्स क्लीन, मॉइस्चराइज्ड और हेल्थी होती है तो चाहे थिन ही क्यों ना हो, फेस पर बैलेंस्ड और नीट लगती है। इसलिए फोकस ये होना चाहिए लिप केयर पर, हाइड्रेशन पर, बेसिक हाइजीन पर, ना कि साइज चेंज करने पर। सिंपल बात, लिप्स का शेप तुम चेंज नहीं कर सकते लेकिन लिप्स को प्रेजेंट जरूर अच्छा कर सकते हो। हेयरलाइन को लेकर काफी लोग बिना वजह ओवरथिंक करते रहते हैं, स्पेशली तब जब कॉर्नर्स थोड़े ऊपर जाने लगते हैं या हेयरलाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। पर सच ये है, तुम्हारी हेयरलाइन का बेसिक शेप बर्थ से डिसाइड होता है। बिना मेडिकल ट्रीटमेंट उसे नीचे लाना या रीशेप करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हेयरलाइन परफेक्ट नहीं है तो तुम अच्छे नहीं लग सकते। प्रॉब्लम तब होती है जब हेयर कट फेस के हिसाब से नहीं होता या हेयर हमेशा मेसी रहते हैं, तब वही हेयरलाइन और ज्यादा नोटिस होने लगती है। जब हेयर कट सही होता है, हेयर क्लीन और थोड़े स्टाइल्ड रहते हैं तो हेयर लाइन अपने आप नॉर्मल और बैलेंस्ड लगने लगती है। इसीलिए हेयर लाइन पर ऑब्सेस करने से अच्छा है अपनी ग्रूमिंग और हेयर स्टाइल पर फोकस करो। यही चीज ओवरऑल अपीयरेंस में रियल डिफरेंस लाती है। फेस प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल लगता है पर आइडिया सिंपल है। फेस को रफली 3 पार्ट्स में देखा जाता है, अपर फेस, मिडिल फेस और लोअर फेस। किसी का अपर फेस थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का लोअर फेस थोड़ा डोमिनेंट लगता है। ये रेशियो जन्म से सेट होता है और बिना मेडिकल हेल्प इसे चेंज नहीं किया जा सकता। पर यही लोग अननेसेसरी प्रेशर लेने लगते हैं, सोचते हैं शायद फेस का बैलेंस ही गलत है। रियलिटी ये है, रियल लाइफ में कोई भी फेस परफेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होता। ऑनलाइन जो परफेक्ट फेस दिखता है वो एंगल्स, लाइटिंग और एडिटिंग का गेम होता है। डेली लाइफ में फेस प्रोपोर्शंस तब वियर्ड लगते हैं जब पोस्चर खराब होता है, नेक आगे रहती है या एक्सप्रेशंस लेजी होते हैं। जब पोस्चर स्ट्रेट होता है, नेक और शोल्डर्स रिलैक्स्ड होते हैं और एक्सप्रेशंस कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वही फेस ज्यादा बैलेंस्ड और प्लीजिंग लगता है। इसलिए प्रोपोर्शंस मेजर करने से ज्यादा जरूरी है अपनी प्रेजेंस और बॉडी लैंग्वेज पर काम करना। फेस का रेशियो फिक्स होता है पर तुम्हारा ओवरऑल इंप्रेशन नहीं।
एंड में सिर्फ इतना समझ लो, तुम्हारी कुछ फेशियल फीचर्स चेंज नहीं होती और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपना टाइम, एनर्जी और कॉन्फिडेंस उन चीजों पर वेस्ट कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। स्किन टोन हो, नोज हो, लिप्स हो या फेस का स्ट्रक्चर, ये चीजें तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करती। रियल डिफरेंस लाती है तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा कॉन्फिडेंस। जब तुम बॉडी, ग्रूमिंग और माइंडसेट पर काम करते हो तो लोग तुम्हारी लुक्स नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस नोटिस करते हैं। इसलिए मिरर के सामने खड़े होकर खुद को जज करना बंद करो और अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। तुम अट्रैक्टिव तब बनते हो जब तुम खुद पे काम करते हो, न कि जब तुम खुद से लड़ते हो। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो अपनी लुक्स को लेकर ओवरथिंक करता रहता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें तुम्हारा बेटर वर्जन बनाने में हेल्प करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।